भगवान की प्राप्ति करनी तो धर्म पूर्वक चले, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए। और विरक्त धर्म बहुत कठिन धर्म है। विरक्त वेश धर्म मतलब लाखों में कोई एक सच्चाई से भगवान के मार्ग में चल पाता है, बहुत कठिन है। किसी भी स्थिति में हमारा चिंतन बाधित न हो, चाहे हम भीड़ में बैठे हो या एकांत में हो। कई दिन भूखे रहकर भजन का अभ्यास करना चाहिए साधु वेश में, और खूब अच्छे अच्छे पदार्थ पाके भजन का अभ्यास करना चाहिए। तो हमको हर तरह से एक बार परिपक्व हो जाना। संतों का शरीर सांप की केचुल की तरह त्याज्य हो जाता है। उनको जो मिला वो ब्रह्मा को भी नहीं मिला है। ये बाहरी शरीर है, ढांचा है पांच भौतिक मायाकृत, इसका नाश होगा ही, किसी का हो। उनका आखिरी जन्म है, जो प्रारब्ध भोग है उसे हंसते हुए काट लेते हैं। केवल संत ही भोग भोगते हो और दूसरे को कष्ट नहीं मिलता, ऐसा नहीं। पर संतों का आखिरी जन्म होता है जो, तो इसलिए आपको विशेष दिखाई देता है। फटाफट फटाफट ये कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट, पर वो कष्ट नहीं होता है। कष्ट हाँ एक बात का कष्ट होता है, आपको दुखी देखकर। आपका दिव्य मनुष्य जीवन और आप विषयों में सुख दुख का अनुभव करते हुए भगवत विस्मरण करके जीवन जो व्यतीत करते हो, ये देखकर जलन होती है कि यार तुम सच्चिदानंद सुख को प्राप्त कर सकते हो, तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, तुम ऐसे अवसर को व्यर्थ में खो रहे हो। इस बात का कष्ट, और संतों को कष्ट नहीं होता। आम जब तुम्हारे उस संचित को, जो गोदाम जमा है कर्मों का, उसको भस्म करेगा, अभी अंतःकरण जो मलिन है इसको निर्मल करेगा, तो जो भाषा संत बोलते हैं वही आप बोलने लगेंगे। कितने ऐसे संत भगवान हैं जो एकांत सेवन करते हुए भिक्षावृत्ति से कभी किसी की तरफ देखते नहीं, समाज सेवा या लोक सेवा या धर्म आदि की कोई वार्ता नहीं, वो परम धर्म में स्थित है निरंतर। तो उन्हीं के द्वारा हम सबका परम मंगल हो रहा है, ये भी बात समझ लीजिए। सिद्धों की बात कह रहा हूं, अच्छे अच्छे महापुरुषों की। जगह खरीदी, कुटिया बनाई, इसके बाद उनके लिए निषेध हो गया, आप कुटिया में नहीं घुसोगे। सब उत्सव हो रहा है, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, वो बाहर दरवाजे के खड़े हैं, वो खिड़की से झांक के देख लेते हैं। जब चेहरे में कोई शिकन नहीं, तब शाम खड़े रहे वो ऐसे, शाम के बुलाया तो कहा प्रसाद ले लीजिए, निहाल कर दिया। तनिक भी देहाभिमान, तनिक भी दान का भाव, बहुत सुलझा हुआ भक्त का स्वरूप होता है। ये थोड़ी कि भक्त का स्वरूप में तो ऐसे करके और सब घृणा करना, नहीं। यार मित्रों के बीच में उसी टेबल में बैठे, वो अपना वो अपना वो अपना, और हम अपने स्वरूप में। सच्चे भक्त का स्वरूप यही है। लीला और क्रोध का पहचान कैसे है? जैसे पानी में रकील खींचो, कितनी देर टिकेगी, खत्म। ऐसे महात्माओं का क्रोध होता है, वो लीला वाला। जो संसारिक पुरुष का होता है वो 10 वर्ष बाद भी देखेगा तो जलन आ जाएगी कि वही है। परिस्थिति हमें दुख नहीं दे सकती यदि हमारे विचार सही है। जिसे सुख चाहिए उसे कष्ट होता है, और जो सुख में स्थित है उसको कष्ट क्या पहुंचा। हमने बोला कि आप विराज जी कह रहा जैसे आपकी व्यवस्था, मतलब इतनी दैन्यता कि हम लाइन में खड़े रहेंगे, सबके बाद में जाएंगे। और ऐसे प्रतापी हैं कि बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े सब उनके दर्शन करने जाते, वहां जमीन पे जब कहा कुर्सी बैठ जाते, नहीं नहीं, और जमीन पे महापुरुषों की यही महिमा होती है, वो मान रही तो सबई मान प्रद, आप अमानिए महापुरुषों की महिमा। ना आनंद प्रकट होता है भाव में कि मोक्ष भी लघु लगने लगता है। वो जब भाव प्रकट होगा तब आपको पता चलेगा कि मोक्ष सुख भी कड़वा लगने लगता है। इसलिए प्रेमी महापुरुषों ने मोक्ष स्वीकार नहीं किया।